Good morning students, all of you. Welcome back on the online classes of MA Previous English Literature started by our own college श्रीमती रामकुमारी PG महिला महाविद्यालय। बेटा कल अपनी पोएम पॉर्फेरियस लवर चल रही थी और उसमें हमने पढ़ा अभी तक क्या पढ़ा कि जो पॉर्फेरिया है वो लव करती है प्रेमी से, लवर से। उसका नाम नहीं बताया गया है, द नेम इज नॉट डिस्क्राइब इन दिस पोएम। और पॉर्फेरिया की शादी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में होने जा रही थी। हालांकि पॉर्फेरिया खुश नहीं थी और ये शादी घर वालों के दबाव के कारण और समाज के दबाव के कारण हो रही थी। जो उसका लवर था वो बहुत निराश था और जंगल में एकांत में जाकर रहने लग जाता है। पॉर्फेरिया के घर फीस्ट यानी दावत चल रही थी और बहुत तेज आंधी और तूफान भी आया हुआ था। उस आंधी और तूफान आने के बावजूद भी पॉर्फेरिया शाम के समय यानी जब रात होने वाली होती है तो सबकी नजरों से बचते बचाते हुए अपने लवर से मिलने के लिए जंगल में अकेली पहुंचती है। जब वो पहुंचती है तो उसके कपड़े बिल्कुल गीले हो गए थे, बाल भी गीले हो गए थे। बहुत तेज आंधी और बारिश के कारण उसको बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। वो सबसे पहले जैसे ही हट में एंटर करती है उसका दरवाज़ा बंद करती है ताकि ठंड और तूफान बाहर ही रह जाए। उसके बाद में वो अंगीठी जलाती है, अंगीठी जला के उस हट को गर्म करती है, कॉटेज को गर्म करती है। उसके बाद में अपने गीले कपड़े एक तरफ रखती है और फिर अपने लवर से बात करने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता है, कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, तो वह लवर के पास में जाती है, उसके हाथों को अपने कमर के इर्द गिर्द घुमाती है ना, अपने बाल खुले करती है और उस लवर की चीख को अपने शोल्डर्स के ऊपर रखती है ताकि वो ये कोशिश कर रही थी कि वो उससे बोले, लेकिन फिर भी लवर कुछ नहीं बोलता है। अब लवर के दिमाग में एक थॉट आता है, विचार आता है। देखो अभी बताया नहीं गया है कि क्या विचार आता है, लेकिन जो विचार आता है, जो थॉट आता है, उससे वो लवर खुद ही पेल यानी मुरझा जाता है, डर जाता है एक क्षण के लिए। और उसके बाद में वो अपनी बिलव्ड यानी प्रेमिका की आंखों में देखता है तो उसे पता चलता है कि प्रेमिका भी उसे उतना ही चाहती है जितना कि लवर उसे चाहता है। उसके बाद में वो सोचता है अपने मन में कि इस क्षण तक, इस समय तक जो पॉर्फेरिया है वो बिल्कुल प्योर, परफेक्टली प्योर है। और कह रहा है माइन उसने, मैंने कल बताया था आपको कि उसने कहा माइन फेयर परफेक्टली प्योर, यानी बिल्कुल मेरी है, बिल्कुल पवित्र है। और उसके बाद में वो क्या करता है कि वो उसके जो बाल होते हैं पॉर्फेरिया के, उनको एक जगह बांधता है ना, और उसके गले के इर्द गिर्द 3 बार उसके लंबे बालों को घुमा देता है और खींच लेता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा लाइनें रिपीट कर देती हूँ कि मैंने कहाँ तक पढ़ा था। That moment she was mine fair, perfectly pure and good. I found a thing to do, and all her hair in one long yellow sting. I wound 3 times her little throat around and strangled her. यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं no pain felt she. I am quite sure she felt no pain. As a shut bird that holds a bee. ठीक है, कह रहा है no pain felt she. कह रहा है उससे कोई भी दर्द महसूस नहीं हुआ। No pain felt she. She means who is she? यहाँ she कौन है? Beloved. कौन है? Beloved, प्रेमिका। और लवर कह रहा है, अपने मन में सोच रहे, हमें बता रहे हैं कि नो पेन फेल्ट शी, उससे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? जब कह रहा है मैंने उस
उसके बालों को उसके गर्दन के इर्द गिर्द 3 बार घुमाया और खींच लिया। कह रहा आई एम क्वाइट श्योर। आई एम क्वाइट श्योर का मतलब होता है मुझे पक्का विश्वास है। शी फेल्ट नो पेन, कि उससे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। देखो कितना कॉन्फिडेंस से कह रहा है। हालांकि हम मानते हैं कि जब हम किसी का गला घोटकर उसकी मृत्यु होती है या करते हैं तो उसे पेन तो होता ही है, दर्द तो होता है, लेकिन कह रहा है कि मुझे पक्का विश्वास है, आई एम क्वाइट श्योर दैट शी फेल्ट नो पेन, कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। देखो यहाँ वो इतना कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अपने मन में एक बात लिए हुए बैठा है कि उसे लग रहा है कि वो मुझे बहुत चाहती थी। हालांकि चाहती थी, हमें पता है पोर्फिरिया चाहती थी, इसलिए तो जंगल में उससे मिलने के लिए आते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि उसे दर्द नहीं हुआ, क्योंकि चाहे कोई व्यक्ति किसे कितना ही चाहे, जब उसकी मृत्यु होती है या गला घोटकर उसे मारा जाता है तो दर्द तो होता ही। लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि उसे कोई दर्द नहीं हुआ। शी फेल्ट नो पेन एज ए शट बर्ड दैट होल्ड्स ए बी, एज ए शट बर्ड दैट होल्ड्स ए बी। एज आते ही बेटा यहां पर क्या हो गया है, एज आते ही आप लिखोगे द पोएट हियर यूजेस सिंगली, द पोएट हियर यूजेस सिमली। सिमली का प्रयोग किया गया है ना, यानी तुलना की गई है। जैसे जो वर्ड आपके आगे मैंने बताया भी था फाइनल में, फर्स्ट ईयर में सब कहीं बताती हूँ आप लोगों को, एज या लाइक वर्ड आते ही सिमली का यूज होता है। किसका यूज होता है? सिमली का। तो यहाँ भी पोएट ने एज का यूज किया है, एज का यूज किया है, इट मींस द पोएट हियर यूजेस सिमली, सिमली का यूज किया है पोएट ने। ओके, कह रहा है उसने कहा एज ए शट बर्ड, बर्ड बोलते हैं बेटा कली को, फूलों के ऊपर जो कलियां होती हैं उनको बर्ड बोलते हैं। शट, शट का मतलब होता है बंद करना। एज ए शट बर्ड दैट होल्ड्स ए बी, होल्ड्स मतलब कैप्चर करना, पकड़ना, ए बी, बी का मतलब होता है मधुमक्खी को बोलते हैं, और होल्ड मीन्स सॉरी HOLD, होल्ड मीन्स टू कैप्चर, टू कैप्चर पकड़ना, ठीक है। ओके, एज ए शट बर्ड दैट होल्ड्स इट, होल्ड्स ए बी, उसने कहा जैसे क्या है कि मधुमक्खी को कौन पकड़ लेता है, कौन कैप्चर कर लेता है? बर्ड, कली। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो अपना शहद इकट्ठा करने के लिए फूलों पर भिनभिनाती हैं, मंडराती हैं, और कई फूल क्या होते हैं, खिलते हैं, मतलब खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। तो जब वो बंद होते हैं तो मधुमक्खियों को अंदर ही अपने अंदर समेट लेते हैं या बंद कर लेते हैं। तो इसलिए पोएट ने यहाँ एज का यूज किया है, यानी सिमली का यूज किया है ना। और उसने कहा एज ए शट बर्ड दैट होल्ड्स ए बी, कह रहा है कि देखो यहाँ उसने सिमली का यूज क्यों किया, क्योंकि कह रहा है जब मधुमक्खी को कोई कली बंद कर लेती है, अपने अंदर समेट लेती है, बंद कर लेती है, तो उसे दर्द नहीं होता है, उसे पेन नहीं होता है। तो कह रहा है ठीक वैसे ही पोर्फिरिया को भी कोई पेन यानी दर्द नहीं हुआ। मुझे कह रहा है पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। ठीक है, आगे है आई वेयरली ऑप्ट हिज लिड्स। आई आया है यहाँ पे पोएट हिमसेल्फ के लिए। किसके लिए आया है? पोएट हिमसेल्फ के लिए, ठीक है। फिर उसने कहा आई वेयरली, वेयरली मतलब विद डिफिकल्टी, विद डिफिकल्टी
CULTY, difficulty. Okay, with difficulty. I rarely opted. Opt का मतलब क्या होता है? To open. To open. Okay, opt means open. फिर कहा leads. क्या कहा? Leads. Leads means eyelids. ओके, ये देखो क्या कह रहा है, आई रेयरली ऑप्ट हर लीड्स। कह रहा है मैंने बहुत मुश्किल से, ऑप्ट यानी ओपन, खोली, क्या खोली? हर लीड्स, उसकी आंखों की पुतलियों को खोला। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अगेन लाफ द ब्लू आईज विदाउट ए स्ट्रेन। अगेन यानी दोबारा, कह रहा है जब मैंने, देखो एक तो वो कह रहा है कि मरने से पहले वो हंस रही थी, अगेन अब वो, उसने ये लाइन पहले हमें नहीं बताई कि मैंने जब मतलब उसका गला घोटा तो उससे पहले वो मेरी तरफ देख रही थी और उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब हमें पता चल रहा है क्योंकि उसने वर्ड यूज किया है क्या, अगेन। क्या यूज किया है? अगेन। अगेन मतलब दोबारा, क्या है? दोबारा। तो कई बातें क्या होती है, कई बात नहीं बताई जाती है और आगे चल के बताती हैं, बताया जाता है तो पता चल जाता है कि इसका मतलब ये वाली बात पहले भी घटित हुई है। अगेन लाफ्ड, लाफ्ड यानी हंस रही थी। द ब्लू आईज यानी पॉर्फेरिया की आईज कैसी बता रहा है वो? ब्लू आईज, नीली आंखें। द ब्लू आईज विदाउट ए स्टेन। स्टेन, विदाउट ए स्टेन। देखो स्टेन का मतलब होता है मुश्किल से, क्या होता है? मुश्किल से, और विदाउट लगा दिया उसने यानी बिना मुश्किल के, यानी बिना किसी कठिनाई के उसकी आंखें दोबारा हंस रही थी। देखो हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर बिल्कुल हलचल नहीं करता है, आंखें कहाँ से मुस्कुराएंगी। लेकिन यहाँ वो क्या दिखाना चाह रहा है कि वो दिखा रहा है कि मेरा प्यार कितना सच्चा है, कि और उसे कोई दर्द नहीं महसूस हुआ क्योंकि जब मैंने उसकी आंखें खोली तो उसकी आंखें दोबारा मुस्कुरा रही थी बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी मुश्किल के। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से वो इस पोएम को घुमा रहा है, यानी वो दिखाना चाह रहा है कि मुझे उससे बहुत प्यार था और उसे भी मेरे से बहुत अत्यधिक प्रेम था, इस कारण उसे कोई भी दुख पीड़ा महसूस नहीं हुई जब मैंने उसका गला घोटा। लेकिन ये सत्य नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, है ना, क्योंकि हम जानते हैं जब व्यक्ति की नेचुरल डेथ नहीं होती है तो उसे बहुत पेन होता है। ठीक है, ओके। वैसे तो कई बार नेचुरल डेथ में भी होता है पेन, है ना, जैसे कोई बीमारी है, कुछ है, और अगर नेचुरल नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। लेकिन वो ये शो कर रहा है कि उसे कोई पेन नहीं हुआ। स्टेन यानी बिना, विदाउट स्टेन बोला उसने। विदाउट स्टेन मतलब बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी कठिनाई के, विदाउट लगाया उसने पहले, विदाउट स्टेन यानी बिना किसी कठिनाई के, परेशानी के, मुश्किल के। क्या है, जब मैंने उसकी आंखें खोली तो वो आंखें, उसकी नीली आंखें मुस्कुरा रही थी। चलो, एंड आई अनटाइटेड नेक्स्ट द ट्रेस। एंड आई यानी पोएट हिमसेल्फ, और कहता है मैंने क्या किया? अनटाइटन, अनटाइटन, अनटाइटन। अनटाइटन का मतलब होता है टू लूज, ढीला करना, टू लूज, ढीला करना। जैसे हमारी टाइट कभी हम बांधते हैं बहुत टाइट हो जाती है, हम उसे अनटाइटन करते हैं, लूज करते हैं, ढीला करते हैं। द ट्रेस, द ट्रेस, ट्रेस का मतलब क्या होता है? लेयर्स। ट्रेस किसको बोलते हैं?
लेयर्स को, परतों को, परत बांधी थी ना उसने, यानी गले के इर्द गिर्द 3 बार घुमाया था, तो वो लेयर हो गई 1 2 3 लेयर्स उसने गले के इर्द गिर्द घुमाई थी, उसके बालों की लेयर्स घुमाई थी। तो अब उसने क्या किया, जब उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि इसकी मृत्यु हो गई है ना, शी इज नॉट अलाइव येट, कि अब वो जीवित नहीं है, तो उसने उसके बालों को ढीला कर दिया। जो लेयर्स थी, 3 लेयर्स उसने गले के इर्द गिर्द डाली थी, उसको अनटाइटन कर दिया, लूज कर दिया, ढीला कर दिया। ओके, अबाउट हर नेक हर चीक वंस मोर ब्लश्ड ब्राइट बीनीथ माय बर्निंग किस, आई propped her head up as before, only this time my shoulder bore। देखो कितना बढ़िया बोल रहे हैं, उसने बहुत सुंदर पोएम ये लिखी, हालांकि किया बहुत गलत है ना, लेकिन पोएम बहुत सुंदर तरीके से उसने लिखी है। पीछे से देखना, आई merely opted her lids again, loved the blue eyes without a stain, and I untightened next the tress about her cheek once more blushed bright beneath my burning kiss, I propped her head up as before, only this time my shoulder bore। तो देखो यहाँ तक मैंने बता दिया है, एंड आई अनटाइटेंड नेक्स्ट द ट्रेस, मैंने उस लेयर्स को ढीला किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, और कह रहे अबाउट हर नेक, नेक यानी कहाँ से ढीला किया, उसकी गर्दन के पास से ढीला किया, अबाउट हर नेक। अब क्या कह रहा है, हर चीक वंस मोर ब्लश्ड ब्राइट, हर चीक, चीक मतलब गाल, वंस मोर यानी एक बार फिर, ब्लश्ड ब्राइट, ब्लश्ड का मतलब होता है शर्माना, ब्लश्ड का मतलब क्या होता है, ब्लश्ड, ब्लश्ड का मतलब होता है शर्माना, टू शाय, शर्माना, ठीक है, शर्माना। ब्लश्ड ब्राइट बीनीथ, बीनीथ यानी अंडर, बीनीथ का मतलब क्या होता है, बीनीथ मीन्स अंडर, ठीक है। और देखो एलिट्रेशन का बहुत ही अच्छा यूज किया है, उसने कहा ब्लश्ड, ब्लश्ड ब्राइट, ब्लश्ड ब्राइट बीनीथ, बीनीथ, तो आप देख सकते हो कि ब्लश्ड ब्राइट बीनीथ, तो here the poet again uses alliteration, यानी कितना अच्छा एलिट्रेशन का यूज उसने इस बार किया है, आप देख सकते हो, ब्लश्ड ब्राइट बीनीथ, है ना, बहुत ही शानदार एलिट्रेशन का यूज उसने किया है। ब्लश्ड ब्राइट बीनीथ माई बर्निंग किस, माई बर्निंग किस यानी वो अपनी किस को बहुत बर्निंग बता रहा है, यानी मैं कह रहा है बर्निंग का मतलब होता है मैंने उसे जी जान चाहकर किस किया, और उस किस, जब मैंने उसे किस किया तो उसकी चीक्स क्या है, एक बार फिर से उसके जो गाल थे वो शर्मा गए, यानी वो हमारे सामने इस तरीके से इस पोएम को शो कर रहा है, मानो पोर्फिरिया अभी जीवित हो, क्या, मानो पोर्फिरिया अभी जीवित हो। हालांकि हमें पता है कि पोर्फिरिया कोई जीवित नहीं थी, लेकिन वो इस तरीके से शो कर रहा है कि जब मैंने उसे किस किया तो उसकी जो चीक्स थी, गाल थे, वो एक बार फिर से शर्मा गए। और आपको पता है कि मरे हुए व्यक्ति में कोई हलचल नहीं होती है, अभी तो उसने उससे पहले ये कहा था कि उसकी ब्लू आईज थी, वो क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, है ना, यही बोला ना, ब्लू आईज उसकी मुस्कुरा रही थी, और अब कह रहा है
कि जब मैंने उसे किस किया तो उसके गाल शर्मा गए। तो ये सारी चीजें तो तब होती हैं जब कोई व्यक्ति जीवित होता है, और यहाँ हम जानते हैं कि पोर्फिरिया जीवित नहीं थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी वो हमें ऐसे शो कर। तो चलो बेटा, पोएम कंप्लीट हुई नहीं है, आगे भी हम इसे पढ़ेंगे। कल या अगले वीडियो में शायद ये पूरी हो जाएगी। और एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल एंड लाइक दिस पोएम आल्सो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।